चलिए आज 16 अक्टूबर है, थर्सडे है। बात करते हैं कि अ, किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट रखें या किस तरीके से प्रिपेयर करें ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो। कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले क्या होता है ना कि अभी जैसे एग्ज़ाम पास आती है, मॉक में मार्क्स आते नहीं हैं, प्रिपरेशन इतनी होती नहीं है, तो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन चला जाता है, ठीक है? तो इसलिए मान लो कि मैंने जब एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था, उस वक़्त मैंने हो सकता है 99 परसेंटाइल सोचा हो, ठीक है? अच्छा, मेरी ज़्यादातर बातें थोड़ी-सी क्वांट के रिलेटेड ज़्यादा होगी, हुँ? तो वो थोड़ा-सा ध्यान रखना। और अभी जब मैं मॉक में देख रहे हैं तो मान लो 80 भी नहीं आ रहे हैं या उससे भी कम आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, ठीक है? तो जितने भी परसेंटाइल आपके आ रहे हैं और जितने आपको खुद को बिलीफ है, सबसे पहले आपका जो बिलीफ है ना, मान लो कि फिलहाल के लिए मैं कहता हूँ कि 80 लिख लेते हैं, ठीक है? कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे 80 परसेंटाइल तो आ जाएंगे, ठीक है? जो आप फील कर रहे हो एक बार लिखो उसे कि 80 80 प्लस मेरे आ जाएंगे, मुझे लग रहा है कि उतना तो हमारा लेवल हो चुका है, ठीक है? अच्छा, वो लिखने के बाद उसको एक्सेप्ट एक्सेप्ट करो, ठीक है? रीजन बता रहा हूँ कि जब आप मानते हो कि यार इतने आ जाएंगे, तो आपको एक बिलीफ बन जाता है कि ठीक है, इतने तो मिनिमम आ ही जाएंगे। अब मैं आपको ऐसा बोलता कि नहीं आपके 100% आ जाएंगे, आपको भी बिलीफ नहीं होगा, आप कहीं ना कहीं उससे कन्विंस नहीं होंगे, ठीक है? तो जितना आप खुद से कन्विंस हो वो लिखो। जितने भी मैं तरीके बता रहा हूँ वो आपके साइकोलॉजिकली बहुत हेल्प करेंगे ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। और करके देखना एक बार, है ना? तो पहले एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है 80 प्लस आएंगे, ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ओके। सो 80 प्लस के लिए कितने क्वेश्चन करने पड़ते हैं वो सब चीज़ें एक बार आप खुद से लिख लोगे, ठीक है? मैं भी बता दूंगा बाद में। एक्सेप्ट करने के बाद क्या होता है ना कि हाँ ठीक है इतने आ जाएंगे, एक्सेप्ट किया। उसके बाद फॉलो द सिस्टम। देखो, एक्सेप्ट करने के बाद मैं एक और सजेशन दूंगा अगर आप करना चाहो तो। राइट कि मेरे इतने प्लस तो आने वाले हैं, तो आप क्या कर सकते हो, अफर्मेशन कर सकते हो कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरे 80 प्लस परसेंटाइल कैट में तो आने वाले हैं। थैंक यू यूनिवर्स, ये चीजें आप कर सकते हो, ठीक है? 80 प्लस लिखोगे तो क्या है, एक फायदा ये है कि 80 प्लस 100 भी होता है ना? 80 में प्लस मतलब वो 99 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो 80 प्लस परसेंटाइल आएंगे। थैंक यू यूनिवर्स, उससे क्या होता है, आपका एक बिलीफ बनता जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या होता है कि लास्ट मोमेंट पे हमारा भरोसा टूट जाता है, तो भरोसे को कभी टूटने नहीं देना है, इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए अब फॉलो द सिस्टम। अब क्या करना है पता है, यहाँ पे आपको डेली टास्क लिख लेने हैं। टास्क लिख लेने हैं कि भाई मुझे कौन कौन से काम करने हैं। अब मैं जो रिसोर्सेस फॉलो करता हूँ या किए थे या अभी मैं सजेस्ट करता हूँ, तो अभी के लिए मैं जिसको थोड़ा सा सही मानता हूँ, तो सबसे पहला जो रिसोर्स मुझे अच्छा लगता है वो है क्रैको का, ठीक है? काफी सही है क्रैको, राइट? क्रैको, है ना? सही है या डबल ओ तो नहीं, यही है क्रैको का। ये बहुत सही भी रिसोर्सेज है। रीजन बताता हूँ कि इन्होंने कुछ फ्री टेस्ट दे के रखे हैं, वो आप फॉलो कर सकते हो। तो ये रिसोर्सेज आपको फॉलो करने हैं, इनके वीडियोस भी बहुत अच्छे हैं। जो मारुति सर है वो 100% आए हैं और उन्होंने बहुत ही सही वीडियोस बनाए हैं, ठीक है? अगर आप बोलो तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से वीडियो को फॉलो करना, सारे मत करना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, वॉच आवर्स के चक्कर में ऐसे वीडियोस भी होते हैं जो हमारे काम के नहीं होते, ठीक है? चलो, तो उसके बाद क्या करोगे आप, कोई भी एक रिसोर्स एक ही लेना, ऐसा नहीं कि मैं क्रैको को भी फॉलो कर रहा हूँ, अनअकैडमी को भी फॉलो कर रहा हूँ, एक्स वाई जेड, सॉरी मैंने किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, बट मैं बोल रहा हूँ कि सबको ही फॉलो कर रहे हो और नहीं मजा आएगा, मतलब टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका, बिलीव मी, ठीक है? सो क्रैको क्योंकि मैं खुद फॉलो करता भी हूँ काफी बार, और काफी बार सजेस्ट ये करता है क्योंकि मैंने ये किया हुआ है, ठीक है? क्रैको को फॉलो किया, उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा टास्क, मतलब ये टास्क क्या है कि मान लो अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा तो यहाँ की वीडियोस देख लो, और वो डिफाइन कर देना है कि भाई उनके तो 8-8 घंटे की वीडियोस भी है, अब उन्होंने तो क्लब करके रखे हुए हैं, तो आपको 8 घंटे पूरे दिन बैठे रहोगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, वो याद नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, मान लो 1 आवर या 2 आवर जो भी है, वो आप यहाँ पे उतने टाइम तक उनकी वीडियोस देख लोगे, ठीक है? ओके। उसके बाद क्या करना है, जो भी आपने पढ़ा है ना, उसको रिवाइज कर लेना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब दिन का एक 1 आवर अप्रोक्सीमेटली 30-30 मिनट के स्लॉट्स बना दो, वो आपको रिवाइज कर लेना है। जो भी आपने क्वेश्चंस किए हैं वो क्वेश्चन आप वापस कर पाते हो कि नहीं, वो कॉन्सेप्ट, वो सारी चीजें एक बार रिवाइज कर लेनी है, ठीक है? तीसरा टास्क इंपॉर्टेंट आ जाता है कि आप खुद से पीवाईक्यूज एक बार देखोगे, खुद से, मतलब मान लो किसी भी वेबसाइट पे चले गए, पीवाईक्यूज डाउनलोड कर लिए और
खुद से पीवाईक्यूज देखोगे। इसका रीज़न बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं। मैं काफ़ी बार इस पे इंसिस्ट करता हूँ, क्योंकि ये बच्चों का प्रॉब्लम आता है। इनफैक्ट शुरुआत में मैंने खुद ये फेस किया था कि जब मैं टीएसडी पढ़ाता था, टीएसडी की प्रिपरेशन करता था, टीएसडी करता था, तो दूसरा टॉपिक भूल जाता था, और ये कॉमन चीज़ें हैं। तो वो मैं मेरे जितने भी तरीके होते हैं, वो खुद या स्टूडेंट्स या कहीं ना कहीं जो फेस कर चुके हैं और उनको मैंने सजेस्ट किया, मैं वही चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। तो पीवाईक्यूज मिक्सचर में देखोगे, ये तकरीबन 1 आवर के आसपास देखोगे आप, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपका वो कंसिस्टेंसी रहता है। तीसरी चीज, हमारा फोर्थ चीज मैं ये कहूँगा, तो आप पीवाईक्यूज देख रहे हो, आप ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, अपने प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, जो भी आपकी इंस्टीट्यूट है वो शीट्स वगैरह, बुक वगैरह आपको देती होगी, प्लस बुक, उसका मटेरियल भी आपको सॉल्व करते रहना है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वो तो मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है, फिर से सॉल्व करो, और ट्राई करो कि इस बार कोई शॉर्टकट है क्या, टाइमर के साथ सॉल्व करो, ठीक है। तो इसको शायद 2 घंटे आप दे सकते हो। अच्छा, कुछ रीडिंग अगर आप जैसे आरसीज वगैरह कर रहे हो, तो फिर ऐड कर देना। मतलब मैं यहाँ पे कॉन्ट को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए कह रहा हूँ। तो अगर 1 आवर आरसी को दे दिया या 1 आवर इसको दे दिया, ऐसा सब आप करते रहोगे। और कोशिश ये करना कि जो भी स्लॉट बनाओ, अभी आप चेक कर लेना कि मान लो आप कितने मिनट तक बैठ सकते हो। सपोज अभी आप सिर्फ 30 मिनट बैठ सकते हो विथ फोकस, ठीक है। अभी प्रेजेंट सिचुएशन एक्सेप्ट करो कि ठीक है, 30 मिनट ही बैठ पा रहे हैं, 15 मिनट ही बैठ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे पहुंचना है 30 मिनट से लेकर 2 आवर तक। क्यों? क्योंकि वो 2 आवर आपका हाईली फोकस होगा उस दिन एग्जाम में। समझ में आया? ठीक है। यहाँ पे मैंने 44 और 43 से कर दिया है कि हो सकता है काफी लोगों के लिए 44 डेज हो। क्योंकि मैं लास्ट डे को मैं कैलकुलेट नहीं करता, है ना। तो या लास्ट या सेकंड लास्ट डे भी मैं कैलकुलेट नहीं करता, मानता ही नहीं है उस दिन। बस मैं ये मानता हूँ कि आपको बस रिलैक्स करना चाहिए, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं दूसरे दिन, ठीक है। तो ये कुछ तरीके बताए या कुछ जो चीज़ें हैं वो मैंने बताई है। जितना फॉलो हो सके करिए। आप मैंने एक ग्रुप बनाया है वैसे, वो अगर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप चैनल टाइप का, जिस पे मैं कोशिश करता हूँ कि आपको टास्क दे दूँ, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर लिंक रह जाती है डालना, तो थोड़ा सा मुझे याद दिला देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद। वंदे मातरम।